एमबी हॉस्पिटल, जो कि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ दक्षिणी भारत और सीमावर्ती राज्य एमपी से रोज सैकड़ों की तादाद में मरीज अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते हैं। बीमारी से परेशान मरीज और उनके परिजनों का क्या हाल होता होगा जब उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी को कोई चुरा ले गया। जी हाँ, हॉस्पिटल में चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हॉस्पिटल की पार्किंग चोरों की पहली पसंद बन चुकी है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में पार्किंग के लिए एक निजी कंपनी को ठेका दिया हुआ है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्पिटल परिसर में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। फिर भी आए दिन हॉस्पिटल से गाड़ियां चोरी हो रही है। अलर्ट भारत न्यूज के जागरूक दर्शकों ने जब इस समस्या के बारे में बताया तो हमारी टीम ने जिम्मेदारों से बात कर इस समस्या और इसके समाधान पर बात की। एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में कैमरे लगे हैं और पार्किंग का ठेका भी कंपनी को दिया हुआ है। इसके बावजूद भी अगर गाड़ियां चोरी होती हैं तो इसमें पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार और पुलिस प्रशासन की है। डॉक्टर सुमन ने कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से और ज्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। अब आप भी सुनिए डॉक्टर सुमन ने क्या कहा। देखिए, अभी हमने पूरे अस्पताल परिसर के अंदर कैमरे लगा रखे हैं। कैमरे भी बहुत ही गुड क्वालिटी के डोम कैमरा जिसको हम कहते हैं, वो चारों तरफ की रिकॉर्डिंग करते हैं बिल्कुल 360 डिग्री एंगल से। सिर्फ 3 मिनट का ऐसा नहीं है उसके अंदर, जरूर रोटेटिंग कैमराज हैं वैसे तो कुछ सेकंड के लिए हर डायरेक्शन में लेकर के रोटेट करते हैं उस तरह, बट वो कहीं ना कहीं किसी भी रास्ते से निकलते हैं तो किसी कैमरे में ज़रूर कैद होते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो मतलब 3 मिनट का देख करके चोरी कर रहा है, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है। और जो भी चोरी करता है वो एक दिन पकड़ में आता है, क्योंकि एट ए टाइम पकड़ना, क्योंकि कोई भी मरीज अपने मुंह के ऊपर स्कार बांध लिया या किसी ने और कुछ पहन रखा है, वो चोरी करते हुए नज़र भी न आ गया कि ये गाड़ी यहाँ से निकली है, बट उस पर्सन को या गाड़ी को पकड़ना बहुत ईजी जॉब नहीं है। पुलिस प्रशासन का काम है, उनको ज़्यादा टेक्निक्स पता है, वो सारी अपनी कोशिश करते हैं। बट वो जिस दिन पकड़ में आता है तो फिर उसके साथ इतिहास खंगालते हैं, तो कितनी गाड़ियाँ चोरी होगी सारी रिकवर हो जाती है। तो कई बार गाड़ी पकड़ में आती है कि इधर उधर खड़ी होकर के, कई बार वो पर्सन पकड़ में आता है। अब वो जब तक पर्सन या तो रिपीट नहीं हो या गाड़ी पकड़ में नहीं आती, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बड़ा मुश्किल काम है। हम कोशिश करते हैं, हमारे गार्ड को मुस्तैद करते हैं, और आपने बताया हम और भी ध्यान देंगे, कैमराज का नंबर बढ़ाते हैं और गार्ड को भी थोड़ा मुस्तैद करते हैं। हम कोशिश करके और भी सुधार लाएंगे। इस संदर्भ में अलर्ट भारत न्यूज ने जब ठेकेदार से बात की तो ठेकेदार ने कहा कि 3 साल तक अस्पताल प्रशासन ने पार्किंग का ठेका किसी को नहीं दिया था। इस वजह से अस्पताल चोरी का अड्डा बन गया है और धीरे धीरे ही चोरी की घटनाएं कंट्रोल हो पाएगी। ठेकेदार ने यह भी कहा कि जिन भी गाड़ियों की पर्ची काटी जाती है और वो गाड़ी चोरी हो जाती है तो उन्हें गाड़ी का पूरा भुगतान किया जाता है। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि गाड़ियां चोरी होने का जिम्मा अगर ठेकेदार का है तो हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस प्रशासन इतनी गाड़ियां चोरी होने पर भी ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। जी मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जो पर्ची काटते हैं उसकी तो हम पेमेंट करते ही हैं। जो बिना पर्ची के, क्योंकि 3 साल ये टेंडर बंद रहा है, तो 3 साल में यहाँ चोरों का अड्डा बन चुका है। तो अब क्या है कि आए दिन चोरियाँ होती है। अभी 6-7 महीने से टेंडर हुआ है वापस नया, तो 6-7 महीने में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सुधार रहे हैं। जहाँ तक हमारी जहाँ भी पर्ची कटी है वहाँ आदमी बैठा है, बिना पर्ची गाड़ी नहीं जाने दे रहा है। सर, पर्चियाँ कटने के बाद भी वहाँ से जो चोरी होती है, हाँ, जिसकी चोरी हो रही है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पर्ची है और हमने पेमेंट से हाथ खड़े कर दिया, ऐसा नहीं है। जिसकी पर्ची कट गई उसको हमने पेमेंट किया है। सर, नुकसान तो देखो किसी का भी हो, हाँ, नुकसान हमारा भी हो रहा है, लोगों का भी हो रहा है, लेकिन जब अपन ठेका लिया है तो उसके हम क्या कर सकते हैं। जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम चौकीदार और ज़्यादा खड़े कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे पास 52 लड़के काम कर रहे हैं, 52 वर्कर्स हैं। सर, नाइट टाइम में चोरियाँ ज़्यादा होती है। नाइट टाइम में भी वर्कर हैं, सब है, व्यवस्थित काम चल रहा है। लेकिन क्या है कि कुछ ऐसी जगह जो रख देते हैं बिना पर्ची की गाड़ियाँ, जो ऐसी जगह रखते हैं, वो कि पैसा नहीं देना चाहता, वो क्या है कि साइड में खड़ी करते हैं। वहाँ खड़ी करने पे क्या है, वो अगर चोरी हो जाती तो फिर वो आते हैं कि भाई यार हमने यहाँ खड़ी करी थी रात को। वहीं इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर ने कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन ने पार्किंग का ठेका दिया हुआ है तो पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की बनती है कि वो ज्यादा कर्मचारी लगाए जो गाड़ियों का ध्यान रखे, जिससे गाड़ियां चोरी ना हो, ताकि मरीज के परिजनों को भी कोई परेशानी ना हो। साथ ही पुलिस प्रशासन ठेकेदार से बातचीत करेगा और मामले की गहराई तक जाएगा। देखिए, हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही हैं, हमारे पास इसकी इत्तला है।
जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस थाने में आती है उसे हम दर्ज भी करते हैं। अब मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, किंतु डेफिनेटली मोटरसाइकिल चोरी हुई है। वहाँ पर जो पार्किंग है उसके लिए ठेकेदार बाकायदा टेंडर के जरिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ठेकेदार नियुक्त कर रखा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। वो आमजन का पैसा लेता है, उनसे सुरक्षा के नाम पर पैसा लेता है, उनकी मोटरसाइकिल की सुरक्षा करने के नाम पर। अगर वहाँ से मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है तो निश्चित तौर पे उसकी जवाबदेही भी बनती है। हम उसकी भूमिका की भी जांच करेंगे। जो भविष्य में मोटरसाइकिल वहाँ से नहीं चोरी हो, इसके लिए हम हॉस्पिटल प्रशासन से बात भी करेंगे। और जो सीसीटीवी कैमरे उनका हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने लगा रखे हैं। मुख्य द्वारों पर, पार्किंग एरियाज़ में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। अगर पर्याप्त मात्रा में उन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा रखे हैं तो वो हम इंश्योर कराएंगे कि सीसीटीवी कैमरे प्रशासन द्वारा लगाए जाए। दूसरे लोगों के बारे में हम अपने फोर्स को लगाकर अगर कोई चोर या संदिग्ध व्यक्ति आ रहे हैं तो उनकी भी जांच करेंगे। ये हम गोपनीय तरीके से ये जांच भी करेंगे। लेकिन इस संबंध में मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि जो अधिकृत पार्किंग है वहाँ पर उसमें ही लोग खड़ी करें, कहीं अन्य जगह खड़ी नहीं करें। और जो वहाँ पर टेंडर जिसने ले रखा है पार्किंग का, जो ठेकेदार है, उसकी जो जिम्मेदारी है उसका भी हम उसको लिखेंगे और उनके खिलाफ भी अगर वो कोई भूमिका उनकी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने हॉस्पिटल अधीक्षक, पार्किंग ठेकेदार और एसपी सिटी को। हालांकि सभी ने यही कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी चोरियां हो रही है। हम ये तो नहीं कहते कि अपराध एकदम रोके जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कितनी सजगता और तैयारी के साथ काम किया जा रहा है वह जरूरी है। जब अलर्ट भारत न्यूज की टीम ने हॉस्पिटल परिसर में लोगों से बात की तो उनका यह कहना है कि हॉस्पिटल परिसर में 2 पहिया वाहन के चोरी के मामले आम है। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे में पूरी जानकारी है। कैमरे के घूमने के समय का भी उन्हें ज्ञात है। ऐसे में जब कैमरे एक ही दिशा में घूमते हैं तो चोर गाड़ी को चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वही बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए रात का समय चुनते हैं ताकि अंधेरे की वजह से सीसीटीवी में चेहरा साफ ना दिखे। बीते रविवार को ही पार्किंग में एक 2 पहिया वाहन चोरी हुआ। आप भी देखिए सीसीटीवी फुटेज के अंश।